हाँ तो देखिए, एक ग्राफ का सवाल है और 5 नंबर का सब वीवीआई सिलेक्टेड सवाल है। ठीक है, वीवीआई सवाल है बाबू 5 नंबर के, 5 अंक का आपका ये वीवीआई सवाल है और बहुत ही मस्त सवाल है। सवाल ये है कि 4x माइनस, पहले आप हल लिखोगे एग्जाम में, पहले आप क्या लिखोगे हल, उससे पहले आप सवाल का नंबर दागोगे, उत्तर लिखोगे। जैसे मान लीजिए हम लिख देते, मान लीजिए कि 4 नंबर लिख दिए, ठीक है 4 नंबर आप लिख दे रहे हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर लिखना है, उसके बाद हल लिखना है, हल करते समय कर रहे हैं तो आप हल लिखिए। ठीक है, जो चीज दिया है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो हल लिख दीजिए और उसके बाद 5y बराबर 20 और इसको समीकरण 1 डायरेक्ट मानिए। ठीक है, ज्यादा घींचिए मत, डायरेक्ट मानिए, 5 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, और उसका दूसरा समीकरण है ताथा लिख, अगर ताथा है तो ताथा लिख दीजिए, आप भी थोड़ा सा लिख दीजिए तो कोई दिक्कत है नहीं इससे। अब प्लस 5y बराबर हो गया 15। अब ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म, अब मैं इसको हल करूंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे, इसमें कोई ऐसी चीज आपको दिख रहा है जो अलग दिख रहा है? सारा ग्राफ में ही होता है, सेम होता है, तो सारे ग्राफ का प्रोसेस भी सेम होगा। ठीक है, एक और भेजना है और उसके बाद उसका मान लिखना है, कोई दिक्कत? ये सारे प्रोसेस ही सेम है, ऐसे ही करते आना है हमको सारे प्रोसेस में। ठीक है, हमें सारे हिसाब ग्राफ जितना भी हम खींचे सब में वही करना है, वैसा ही करना है। पता ना आप लोग की दिक्कत क्या हो रहा है, मान नहीं रख रहे हो, मान रखने में दिक्कत क्यों हो रहा है? मान आपको सोचना 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, जिसपे कट जाए वही रख देना है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ समीकरण 1 से देखो यहाँ पे, अरे छोड़ो यार सवाल, किताब बंद करो, इससे देखो ना, यहाँ देखो, इसको अपने दिमाग में सारगर्भित करो, इसको अपने अंदर रखो। ठीक है, ये बोर्ड पे ही रहने मत दो, इसको अंदर रखो। चलो देखते हैं, यहाँ सुनो, तो सम यहाँ लिखेंगे, पहले उसका लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ तक तो सबको प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है। समीकरण 1 से अब यहाँ से उतारेंगे 4x माइनस 5y बराबर 20। देख बाबू, ये प्लस है तो उधर सॉरी माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हमेशा इसके पीछे लिखिए, आगे मत लिखिए, समझ में आ रहा है ना? इसको हमेशा इसके पीछे लिखिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो दिमाग पे रखिए, इसको हमेशा इसके पीछे रखना है, साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बात समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, ये दिमाग में रखिए, हमेशा उसके पीछे ले जाएंगे, हे संख्या के पीछे। ठीक बा, चलो तो 4x बराबर 20 आप प्लस 5y। ठीक बा, 5y क्लियर? ठीक है, आगे देखिए बाबू, अब यहाँ सुनिए बाबू, अब आप ये देखिए, ये गुना में है, कथी में है? गुना में है, ये कथी में है? गुना में है। इहवा अगर कुछ ना हो तो इतने से काम चल जाए, लेकिन अगर हिवा गुना में कोनो चीज बा तो के हिवा भेजे को ही बाटा में, कथी में भेजे को ही? बाटा में भेजे के पड़ी। समझ में आ लू? तो चलो 20 आप प्लस 5y आप बाटा में अब कितना आ जाए? 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, समय अपने गति से चलता है, आप अपने गति से चलिए। एक दिन आप समय और गति एक साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिवा हो गया। अब बक्सा में बना लिया, अब डायरेक्ट इस बक्सा में रखेंगे मान, तो पहले हम क्या करते हैं बबुआ? 0 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए ना, हिमा जैसे 0 रखेंगे तो यू 5वां 0। कहावत में कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जिससे जो टकराया है वो 0 हो गया है, तो 0 से जो भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का खोज किसने किया है? भारत। तो भारत से मतलब कि अब खुद 0 हो जाएगी। देखते हैं ना पाकिस्तान की हालत क्या है, रोड पर आ गया है, ससुरा भूखे मर रहा है, लेकिन रोड पर आ गया है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए, अब सुनिए, हिमा हम रख दिए 0, हिमा अब 0 रख दिए तो ये हो गया कितना? 20 बच गया, तो 5 चौकी 20, यहाँ कितना आ गया? 5। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो एक हम अपना और से समझा देते हैं। 20 प्लस 5 गुने 0, भाई अपना से रखनी है, ये बात याद रख। अब बाटा में कितना बा? 4। चलो तो 0 हो गए,
तो 20 में 0 0 तो 20 है नु आई, अब बटा 4 तो 5 चौका 20 आ गया 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए बाप, अब वो कहते हैं जब ये वो और मान रखना है, अब वो अपना से ऐसा रखिए कि ससुरा छोटा हो जाए। चल आप यहाँ कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो 10 हो जाए तो 20 हो जाए तो 30, तो 4 से तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो हमें को माइनस कहीं रख लेते हैं, नहीं होगा तब वो नहीं कटेगा। 4 ठीक है, 10 मरतबे हो जाएगा तब तो, है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक आप सोच सकते हैं 4 प्लस रखते हैं तो बड़ा मान हो जाता है 10, जो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपसे, ठीक है, या फिर स्केले कहीं ना आटे, है कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका माइनस ले लेते हैं बाबू। तो यहाँ -4 रख सकते हैं, तो 5 चौका 20, अब ठीक है। अब माइनस प्लस 0 ये कभी आ गया, कोई दिक्कत ना समझ में? एक बार समझ में, 20 अब प्लस 5 गुने -4 अब बटा में कितना 4, ठीक है बात, 20 अब -5 चौका 20, ठीक है, बटा में 4 0 बटा 4 भागा देला 0, कोनो दिक्कत? 4 से भागा 0 में भाई बताओ भाई, 0 रुपया कमाई या 4 हिस्सा लगाए वाला बैठे तो कितना हिस्सा है? 0 में ना भाई। अब हाथ में है नहीं क्या, हिस्सा लगा देते चलो एक उनको 0 लेके घूमा जा, अरे 0 ही आने वाला, फिर क्या दिक्कत है? कमाएंगे तब तो हिस्सा लगाएंगे। बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब हम करेंगे समीकरण 2 का, तो यहाँ आप लिखेंगे अब लिखेंगे अब समीकरण 2 से, कामना से 2 से। चल अब समीकरण 2 से, चलिए बाबू, तो यहाँ देखिए 3x + 5xy बराबर 15। अब प्लस बताओ हमेशा पीछे, बियाह बेला के बाद पत्नी हमेशा पीछे रहता है, देखता है ना सनू, है कि नहीं? आज जब घुमाया जाता है तो पति आगे रहता है कि पत्नी आगे रहता है? अब तो इसे सवाल भाई बताइए सब कमेंट करके, ठीक बा? चल बाबू देखो 3x बराबर 15 - 5y, जब फेरा होता है ना जी, फेरा 7 फेरा, तो उसमें पत्नी आगे रहता है कि पति आगे रहता है, ये बताना है, सवाल है, ठीक है। अब दूसरी का सवाल ही है कि जब घरे पत्नी आती है तो पति आगे रहता है कि पत्नी रहता है, दौरा फहराया जाता है ना जी। तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? हाँ अभी नहीं बताइए, ठीक है, ये लाइव चल रहा है क्लास। चलिए बाबू गुना में है, इधर आएगा तो कितने जाएगा? भागा में, तो क्या हो गया 3। चलिए अब अक्सा बन गया, अब अक्सा बन गया, यहाँ क्या रख सकते हैं? तो हमारा दिल पहले कथी कहता है? 0 रख ले भाई, है कि ना? दिल के सुने के हमेशा, कभी कभी हमेशा ना तो हमेशा ही गलती करता है, ठीक है। 0 तो 0 है, तो ये तो 0, अभी तो 0 हो गया पूरा, तो 3 बचे 5, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? अब यहाँ एक बार हम कथी रख सकता नहीं है, फिर 0 कैसे रख दीजिए? हाँ 3 रख दीजिए, क्या दिक्कत है? 3 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देंगे। 0 पर हमें 0 करना ही है, दिल हमारे हुए को होता है, फिर भी दिल है हिंदुस्तान, यहाँ 0 करिए इसको, तो ये कितना जब 3 बचे 15 में से 15 के लिए तो करिए आगे 0, अरे 0 हो गया, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान ज्ञात कर लिया। अब मुझे अब इसका क्या करना है? ग्राफ खींच लेना है। तो दिक्कत के बाद तो ये हो गया कि हमारा एगो माइनस आ गया। चलिए इसी पे खींचने चाहते हैं हम, नहीं होगा। चलिए देखिए, तो ये 0 मैं कर लेता हूं, कोई दिक्कत? पहले 0 करते हैं ना हम, मूल बिंदु हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक कोई जरूरी नहीं 6 तक, आप जितना जरूरी है उतना लिख सकते हैं। 2 3 4
5 6। देखिए जितना जरूरी है उतना हम लिख सकते हैं, जरूरी से तो कम नहीं ना लिख सकते हैं, और उसके आगे जितना मुर्गे उतना लिख सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना जरूरी है उस पर, ठीक है, कम नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस, तो माइनस 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 माइनस, ए माइनस 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 माइनस, आई तो प्लस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ है x बराबर 5 और y बराबर 0। x बराबर 5 तो हेदावा और y बराबर 0, तो पॉइंट तो मेरे कहीं मिला, कोई दिक्कत यही में मिला 5 0। अब कह रहा है कि एगो x बराबर 0 y बराबर -4, तो हेदा एगो पॉइंट मिला हमार, ठीक बा। x बराबर 0 तो x के मान 0 होता है, तो y के मान हेदा -4 बा, हेदा खोजे के है, खोजना पड़ता है, ठीक है। तो 0 आई में कथी 4, चलिए इसको मिला, सॉरी चलिए एक लाइन हमारा मिल गया। अब दूसरी का लाइन ही है, x के मान 0 y के मान भी, x के मान 5 और y के मान 0, तो पॉइंट नंबर ये है। हमारा दूसरा पॉइंट भी हमारा कहाँ है, यहीं पे, तो इसको लिख देते हैं 5 0, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा x बराबर 0 y बराबर कितना 3, यानी कि y प्लस हेदा है, प्लस वाला हेदा है, ये y है, ये y डैश है, माइनस वाला ये x डैश है, i x है। चलिए प्लस वाला माइनस वाला, चलिए तो हिमा हमारा x प्लस हो गया, x 0 हो गया, y प्लस यहाँ हो गया 3, तो हिमा हमारे को पॉइंट मिल गया कथी 0 और 3। अब इसको यहां से मिला देंगे बाबू, ठीक है। अब हमारा x का मान कितना आ गया 5 और y के मान 0, बस हो गया, ग्राफ खिंचा गया। यही तो है, सिंपल तरीका है बाबू, किसी को दिक्कत है इसको समझने में क्या। चलिए देखिए कह रहा है, आप लोग सवाल देखिएगा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। अवनमन कोण कितना है बाबू 30 और 45 है। तो भवन के ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बाबू सुनिए, बात क्या कर रहा है कि आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, और दोनों मतलब दोनों भवन के बीच के जो पाया होता है ना, दोनों बीच के पाया होता है, ये पाया और ये पाया होता है, इसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई जो शिखर जो है ना, उसके भवन की ऊंचाई तो ऑलरेडी दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, लेकिन जो भवन के ऊपर जो लगा हुआ है उसकी ऊंचाई निकालना है और दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है, तो हो जाएगा। क्लियर हो? चलो तो देखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। कभी बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए चलिए, तो पहले आप एक ऐसे बना लो यहाँ, ठीक है। इसी में से भवन निकाल लेना है। भवन का ऊंचाई कितना दे रखा है 8, भवन का ऊंचाई कितना दे रखा है 8 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कभी बच गया, कभी बच गया। और ये देखिए यहां से यहां, ठीक है, ठीक है, यहां से यहां, अब फिर वो यहां से यहां। क्लियर समझ आ रहा है ना, इसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि एक कोणवा कितना डिग्री के है 45 डिग्री के, कितना डिग्री के 45 डिग्री के। हाई कोणवा कितना डिग्री के है, कितना डिग्री के 30 डिग्री के, 30 डिग्री के। तो इसके एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी 30 डिग्री का 45 डिग्री का हो जाएगा।
आप सोचो, आपसे अवनमन कहेगा लेकिन आपको उन्नयन में सोच के बनाना है, ये पहले ही बता चुके हैं। समझ में आया ना? आपसे उन्नयन पूछेगा, आप अवनयन पूछेगा लेकिन सोचना उसके कथी में है? उन्नयन में। देख बबू, छातवा पर से कोनो आदमिया ताकी, छातवा पर से बारातवा कहे ना, समझ रहे कि छत पर से कोनो बारात देखी तो नीचे वाला तो ऊपर देखी, देखी कि ना देखी? तो जितना डिग्री से ई तकी हन, मान ला ई तकली कितना डिग्री से? 45 डिग्री से। तो ई कौन डिग्री से ताकी? यो का छोड़ दी, यो 45 डिग्री पर उठा के मारी है ना, देख ले कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। ई देख लो कितना डिग्री से? 45 डिग्री से। तो छोड़ देता है, यो देखिए ने। तो लड़का सब देखता है ऊपर और लड़की से देखता है नीचे, मतलब ऑर्केस्ट्रा है कि नहीं? गजब हाल है। तू तो क्या सोच रहा है? ऐसे थोड़े ना होता है जी। मतलब ये वाला बात है। ऊपर से देखते छत पर चढ़ जाता है लड़का, लड़की से छत पर चढ़ जाता है, बारात जब आ जाता है तो लड़की से छत पर चढ़ जाता है, ठीक है? और वहां से देखेगा बेचारा, ठीक है? और लड़का सब उसके बारात के पीछे पीछे है ना, तो ये नीचे से देखेगा। तो ये ऊपर से 45 डिग्री पर देखा, तो ये नीचे से 45 डिग्री पर देखा, तो ये उठा के देखा तो उन्नयन, और झुका के देखा तो अवनमन। क्लियर? क्या समझ में लड़का? उन्नयन अवनमन क्लियर? अब देखो, अब सुनिए, अब हम लगाते हैं क्या? सुनिए, अब लगाते हैं हम ऊंचाई और दूरी अगर देता है, देख लीजिए, कहीं अगर ऊंचाई लिख दिया, क्या लिख दिया? ऊंचाई, और फिर कहीं लिख दिया दूरी, तो ये दोनों बेचारा के लिए आप 10 सोचोगे। कभी सोचोगे? 10। अगर लंबाई दे दिया, लंबाई, तो इसको कभी सोचोगे? साइन सोचोगे। कभी सोचोगे? साइन। समझ में आ रहा ना? साइन थीटा सोचोगे। लंबाई और ऊंचाई और दूरी दे तो 10 सोचोगे, और यहाँ पे सोचे तो कथी? लंबाई दे तो कथी सोचे? साइन। यही बस तीन चीजें, दो ही चीज लगानी है, पूरी हिसाब बन जाती है। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी ऐसा हिसाब नहीं है कि ये दोनों से नहीं बने, इसके अलावा तीसरा सोचना ही नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? हाँ, इसके अलावा जिंदगी में तीसरा सोचना ही नहीं है। इंसान को मोहब्बत 2 बार होता है, एक बार कुंवार में, एक बार शादी में, ठीक है? बस समझ में आ रहा है ना? कैसे? एक बार अपने हस्बैंड से होगा, चाहे वो अपने पत्नी से होगा, और एक बार कॉलेज में होता है। सब लोग को होता है, आपको भी होगा, हर चीजों को होता है, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए बाप, अब सुनिए, ये जो चीजें हैं ये हमारा एक ऑलरेडी दे चुका है, और ये मुझे निकालना है, तो मुझे तो पता है नहीं इसके बारे में। अब इसको निकालना कैसे है? तो सुनो, पहले आप किसके बारे में निकालोगे? पहले ये निकालोगे कि ये निकालोगे? डिसाइड करो कौन निकालेगा। ये निकालोगे कि ये निकालोगे? 30 का कि 45 का? पहले पूरा निकाल लेते हैं क्या संगे? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरा एक साथ निकाल ही लेते हैं ना, पूरा निकाल लेते हैं। चलो आप सुनो, यहाँ आप पहले लिखोगे हल। क्या लिखोगे? ये फिगर बनाते ही समय हल लिख दोगे। हाँ हाँ, और हाँ, इसको बाद डिवाइड कर लीजिए, ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो कोनो दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है। चलिए अब इसको एच मान लिया, हमको ये भी निकालना है, तो इसको कथी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो इसको एच मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। हमें कॉमन चीज यही दिया है, बस दूसरा कुछ नहीं दिया। दिया है क्या? नहीं दिया। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी, पहले मान लिया, पहले लिखेंगे मान लिया कि ए बी सी तथा ए डी ई एक कथी है? समकोण त्रिभुज है। जिसमें ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी है ना जी? तथा कोण सी बराबर 30 डिग्री और कोण और
कौन सी बराबर कितना 45। बस इतना लिख दिए, हो गया। इतना लिखिएगा। अब चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं इसमें। तो त्रिभुज ए डी ई में ई बराबर 45 डिग्री। समझ लो एकरा के, समझ में आ लू ना समझ में आवे तो 2 बेर 3 बेर 4 बेर जितना मन करे उतना बेर पूछा, लेकिन अगर पैटर्न हर बार चेंज होकर इहो जान लीजिए। लेकिन एक बात कॉमन है बाबू, साइन पूछो चाहे लंबाई पूछो चाहे दूरी पूछो, हमेशा कथी लगावे के बाद टर्न, यही चीज इसमें कॉमन है, दूसरा कोई कॉमन नहीं। पढ़ाई इतना सुंदर करिए कि मत पूछिए, इतिहास बदल दीजिए। है देखिए ना, है तो टर्न दूरी पूछा है ना जी, तो हम लोग टर्न दूरी तो ऊंचाई तो बता नहीं कर रहे, टर्न लगाना ना। तो ए बार टर्न थीटा बराबर कितना क्या हो जाएगा यहाँ तक ए डी बटा डी ई। चलिए बाप, तो टैन थीटा का मान कितना है 45, थीटा का मान कितना है 45, एडी का मान कितना है h प्लस 8, h प्लस 8 दोनों संगे है इसलिए h प्लस 8। देखिए ना एडी बराबर यहाँ लिख देते हैं एक जगह और h प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चल डी कथी है x है तो x लिख दीजिए। चार 45 का मान कितना होता है 1। अभी पूछ सकते नहीं है लेकिन छोड़ देंगे। 8 बटा x एक गुना x बराबर h प्लस आएगा के मान लो का कोई दिक्कत है क्या। चलो अब इसका पार्ट 2 का, ठीक है। अरे आसान होता है यार, मुश्किल नहीं होता है, आपको बस मान रखने आना चाहिए, आसान होता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज ए बी सी में सी बराबर कथी होता है 30 डिग्री होता नहीं है, ठीक है। चलिए ना, तो कुछ लोग कहेगा कि होता कहाँ से, थीटा बराबर ए बी बटा कथी कोई दिक्कत रख सकता है ना, तो जितना है उतना है हो सकता है। चल तो माने की जरूरत नहीं, चल रहा है ठीक है। देखे तो tan का मान जो हो गया tan 30 बराबर ए बी का मान कितना है बाबू h, ए बी का मान कितना है h। देखिए एच रखिए चाहे जो मान मानेंगे वही ना रखेंगे। कितना लोग सोचले एच का है मान लो अरे जथी मन करे तथी मान ले, तोरा जौन मन करे तथी मान ले, आ तोरा ना मन करे तो ये भी रहे दे ससुरा हमें, ये भी रहे दे, ओहू से कोनो दिक्कत ना है, लेकिन मेरे को मान लेबो तो तेरे सहूलियत होखले बनावे में। चलो बीसी का मान कितना बा x, तो x रख दिए, तो ये हो गया 1/√3 आ h बटा x, तो ये ने है ने x बराबर कथी हो गया h√3 आई कथी हो गया। तो इसका x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान चलिए तो यहाँ रख दिए हम। चलिए अब यहाँ ले आके रख देते हैं x का मान हुआ। तो चलिए बाबू, तो x बराबर होता है तो h प्लस h√3 बराबर h प्लस 8, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत बा। अब भाई प्लस बदल जाए तो कते हो जाए माइनस में, तो h√3 माइनस h, कोई दिक्कत बराबर कितना 8। h कॉमन ले सकता नहीं, लिख सकता नहीं कि ले सकता नहीं। h बराबर कितना हो गया h पहले कॉमन ले लेना, √3 माइनस 1 बराबर 8। तो h बराबर कितना आ गया √3 8 बटा √3 माइनस 1। अब आपसे पूछ सकता है कथी x बराबर पूछ देगा ना, तो एक ले जाके वहां रखो ना, दूरी निकल जाएगी, एक फिर मानो यहाँ लिया के रख दो, कोई दिक्कत यहाँ लिया के रख दो। तो आपका ऊंचाई निकल चुका, ये भवन का ऊंचाई निकल चुका, भवन का ऊंचाई आ गया 8 बटा √3 माइनस 1। अब हम निकाल रहे हैं कि भवन का बीच में के दूरी, पाया के बीच के दूरी। तो x बराबर 8
8 बटा √3 -1 प्लस 8, ये हमारा कथी निकल गया, दूरी। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। बात समझ में आया।